सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें। एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है। मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है। और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा, उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत हाल पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। आज के बाद अगर DGISPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। यह साबित किया किसने? सुहेल वड़ाइस साहब ने। और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि एक सच्चे दिल से माफी मांगे एक बंदा। तो ये तो सियासत के अंदर बदतरीन किरदार है, इसको कोई कुछ क्या नाम दे। अच्छा, एक और उन्होंने कहा जी कि तब्दीली के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये तब्दीली क्या है, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को जनाब कोई बना दिया जाएगा सदर पाकिस्तान, कोई कहते हैं जी शायद आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो अलग अलग चीजें, लेकिन उन्होंने कहा तब्दीली के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, हुकूमत और मुक्तदरा का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं कि जनाब तब्दीली की कोई अफवाहें हैं। और मौजूदा निजाम इस कदर बूट पॉलिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला ना किया, और इसका बंदोबस्त 1 साल पहले ही हो गया था, 3 साल की मुद्दत को 5 साल करने के बाद। खारजा पॉलिसी पे भी आर्मी चीफ ने बात की। अच्छा, ये भी वो डोमेन है जिसके अंदर उनका कोई इख्तियार ही नहीं है, ना आइन इसकी इजाजत देता है, ना कानून इसकी इजाजत देता है कि एक आर्मी चीफ सियासी मामलात में मुदाखलत करे। तो ऊपर जितना मैंने आपको बताया वो सारी सियासी मामलात में मुदाखलत है। और अब जो है वो तब्दीली के बारे में, यानी इनका क्या काम है इन चीजों से? इनका काम दिफा के साथ है। फिर खारजा पॉलिसी, अब खारजा पॉलिसी में हमारे आर्मी चीफ का क्या रोल है? वजीर खारजा मौजूद है, वजीर आजम मौजूद हैं, वो खारजा पॉलिसी चला लेंगे। लेकिन आर्मी चीफ जो है हमारे हमेशा से वो खारजा पॉलिसीज के अंदर भी मुदाखलत करते हैं जो नामुनासिब है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक दोस्त की खातिर दूसरे को नाराज नहीं करेंगे। अमेरिका और चाइना से ताल्लुकात को बैलेंस करने के हवाले से ना वो इसके एक्सपर्ट है, ना उनकी इसके अंदर जिम्मेदारी है, ना उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक रवायत बन गई है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही ये सारे काम करती है। बहरहाल ये भी उन्होंने किया, और साथ ही उन्होंने इसको भी ओन कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन का नोबेल प्राइज देने के लिए नामजद किया गया है, इस फैसले को उन्होंने ओन किया आर्मी चीफ ने। लेकिन ये मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई फील्ड मार्शल की, तो उसके बाद फौरी तौर पे ये कदम उठाया गया था और फौरन हुकूमत को ये हुक्म जारी किया गया, कैबिनेट ने फौरी अप्रूवल दी और सबसे पहले पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। तो आर्मी चीफ ने इसको ओन कर लिया कि जी ठीक है, ये उन्हीं का डिसीजन है। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की अमन की ख्वाहिश जेन्युइन है। अच्छा, मईशत के हवाले से जिससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आर्मी चीफ का, लेकिन मईशत के हवाले से भी उनके पास पूरा एक रोड मैप है। इमरान खान साहब का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे आता है, वहां से वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, या आम पाकिस्तानियों का, या ओवरसीज का जो सोशल मीडिया है वो वहां से डायरेक्शन लेता है। अब ये अकाउंट दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए, वो उसे बंद करना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये अकाउंट जो है ये बंद करवाना है और ये बंद होना चाहिए, ये मुल्क मुखालिफ है, इस किस्म की बातें वो करते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं, ये मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ की हैं, और वो इसलिए की हैं कि इमरान खान साहब का ये मानना है, या पाकिस्तान में और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनके दौर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जबर हुआ, बहुत फस्तायत हुई, जमहूरियत की धज्जियां उड़ी हैं। ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का दौरे हुकूमत है, इसमें बहुत तबाही फैली है। बहरहाल इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश में तो ये बार बार नाकाम हुए, लेकिन आप लड़ किससे रहे ना, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अब इस वक्त जो लड़ाई है वो इमरान खान वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आप दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अपने सामने रख लें। हार मानने की आदत किसकी है? इमरान खान हार तो जाता है कभी, लेकिन हार नहीं मानता।
लगा रहता है, वो हार नहीं मानता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड है कि वो कई दफा हार मान चुकी है, कभी सियासतदानों के आगे, कभी किसी जंग के मैदान में, कभी किसी और मैदान में, कभी अमेरिका के सामने। यानी जो ताकत में ज्यादा होता है या ज्यादा ताकत से आता है तो एस्टेब्लिशमेंट मसलियत से काम लेती है और वक्तन पर वक्तन हार भी मान लेती है। लेकिन इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हार नहीं मानता। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का एक और प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं। हमेशा कहेंगे हम सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करते, हमेशा कहेंगे जी हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। ये पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये चूरन रखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम गलती से मुबर्रा है। लेकिन इमरान खान का ये एटीट्यूड नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल एटीट्यूड है। वो ये कहता है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, और गलती तस्लीम करता है खुले दिल से जब भी उससे होती है। कहता है ये चीज मेरे से गलत हुई थी, मानता है वो। तो सीएम अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े तगड़े हैट्रिक की है जलसों की, और अवाम की उनके अंदर शमूलियत से अंदाजा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो गई है। यानी पहले धमकी लगाई गई कि इसको हम आने नहीं देंगे और हम इसको वजीर आला नहीं बनने देंगे, हमें ऐसी सूबाई हुकूमत ही कबूल नहीं है, यह भी कहा गया। तो DGSPR को खुद भेजा गया पेशावर, उन्होंने जाके बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। जितना ज्यादा सुहेल अफरीदी साहब को टाइम मिल रहा है वो बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह तेजी से जलसे कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ही करते थे, एक दिन में 2-2 जलसे, और वो यानी 60 जलसे उन्होंने ऊपर नीचे एक दफा कर दिए थे। तो उनका तो रिकॉर्ड शायद पाकिस्तान में कोई तोड़ भी ना सके। लेकिन सुहेल अफरीदी ने बड़े तूफानी किस्म के जलसे किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे आए। तो इससे एक बात तो वादे होती जा रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं। जब मोमेंटम उनके हाथ में आ जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह खड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद उन्हें हटाना मुमकिन नहीं रहेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट उसके बाद उन्हें हटाने की कोशिश करेगी भी तो नहीं कर पाएगी। वजह यह है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में फिर रिएक्शन देंगे, और ये जो एक ताल्लुक है वो इस सीएम के साथ अवाम का बनता चला जाएगा। अब ऐसा लगता है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से। वजह यह कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जिद करके देख ली कि पहले हमसे मिलो फिर इमरान खान साहब से मिलो। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान से मिलूंगा, और इमरान खान मुझे कहेगा तो मैं आपको मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। और वो इमरान खान साहब के हुक्म के खिलाफ जाने के लिए अभी तक तो राजी नहीं है सुहेल अफरीदी, कि बिल्कुल इमरान खान साहब के फॉर्मूले पे मैंने चलना है, जो वो कहेंगे उसके मुताबिक चलूंगा। उन्होंने मुझे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया, ये सुहेल अफरीदी की सोच है। अब ये सोच एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक है। लेकिन अब जो उन्होंने शो ऑफ पावर किया है, मेरे ख्याल में अब उन्हें मुलाकात करवा दी जाएगी। और कुछ ऐसी खबरें आ भी रही हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पीर को या मंगल को यानी आज या कल के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब से। तो ये बड़ा पॉजिटिव है अगर ये मुलाकात हो जाती है तो।